नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद विनीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इस कोरोना महामारी में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आपसे मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को अपडेटेड रखें, क्योंकि आने वाला समय जो होगा कठिन होगा, कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होगा और हमारे पास अगर स्किल्स नहीं होगी तो हम मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ नया सीखने की जंग में मैं एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर आप भी इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज हम बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब के बारे में हम सारी चीज़ें समझेंगे। हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो है मैं आपको बता देता हूँ: प्रूफिंग, एसेसिबिलिटी, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, नोट्स एंड प्रोटेक्ट। तो इन सब के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हमारा इंक, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को कुछ ना कुछ सीखने के पर्पज़ से देख रहे हो तभी आप इस वीडियो को इसके आगे देखिएगा। अगर आप चाहते हो कि बस इसे कुछ सेकंड तक देखना तो आपके काम की वीडियो नहीं है ये, आप इसे यहीं से काट सकते हो, क्योंकि 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है। अगर सचमुच को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे इतने सारे टॉपिक कवर करने होते हैं। अगर मैं एक के बारे में बताता हूँ तो 3 या 4 मिनट वो ले लेता है। तो आप समझ सकते हो कि वीडियोज़ ज़्यादा बड़ी क्यों बन रही है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें भी तो कवर हो रही है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर हम ज़्यादा चीज़ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा, अगर हम कम चीज़ डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कम टाइम कंज्यूम होगा। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले स्पेलिंग के बारे में। स्पेलिंग के कई फ़ायदे हैं। देखिए आपने एक चीज़ गौर की होगी, जब आप MS वर्ड में या फिर आउटलुक में कोई भी वर्ड टाइप करते हो और आपका टाइप, अगर जो आपका वर्ड है वो गलत टाइप हो जाता है तो उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है, जिससे वो इंडिकेट करती है कि आपका जो वर्ड है वो उसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। तो आप उस पर राइट क्लिक करके उसकी स्पेलिंग को वहाँ से देख सकते हो। तो यही चीज़ करता है हमारा एक्सेल, जो कि हमारे रिव्यू टैब के अंदर फर्स्ट नंबर पे है। मान लीजिए मैं जानबूझ के एक स्पेलिंग लिखता हूँ जो कि गलत है। ये टीचर की स्पेलिंग है जो कि मैंने जानबूझ के गलत लिखी हुई है। अब मैं ये काम खुद नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने स्पेलिंग फंक्शन से करवाना चाहूँगा। मैं इस पर सीधा क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों मेरे पास में कुछ सजेशन आएंगे। सजेशन के अंदर मेरे को करेक्ट स्पेलिंग दिख जाएगी अपने आप ही। करेक्ट स्पेलिंग दिख चुकी है तो मैं इसे अगर इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नेम है यहाँ पे तो मैं उसे डिक्शनरी में अपनी ऐड करना चाहूँ तो वहाँ से भी कर सकता हूँ, और इसे चेंज करना चाहूँ और इसे यहाँ से चेंज ऑल। अगर मेरे पास कई सारे ऐसे वर्ड हैं तो उन्हें वहाँ से चेंज कर सकता हूँ, बट अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से। जो मेरा टीचर वर्ड है वो करेक्ट हो चुका है। तो ये यूज़ होता है हमारा स्पेलिंग का। आप ऐसे ही कई सारे वर्ड, अगर आपको 1% भी डाउट है अपनी स्पेलिंग पे तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा ये है हमारा थिसोरस। दोस्तों मैं प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ा अटपटा सा वर्ड है, बट हाँ आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। एक तरीके से ये जो वर्ड है, ये जो फंक्शन है, इसका यूज़ यही होता है जैसे कि आपने सिनोनिम्स देखे होंगे, यानी कि एक वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं। तो वैसा ही है ये। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक वर्ड है, यही है टीचर वर्ड है। तो टीचर वर्ड पे मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर आप देखिए टीचर के अंदर जो भी है, जितने भी इसके रिलेटेड वर्ड हैं वो आ जाएंगे। एजुकेटर, ट्यूटर, इंट्रोडक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एजुकेशनलिस्ट या स्कूल टीचर। ये देखिए काफ़ी चीज़ आपको आ चुकी है। तो आप चाह रहे हो कि मेरा वर्ड थोड़ा सा मतलब डिफरेंट दिखना चाहिए, आपने कॉमन वर्ड लिख दिया तो आप यहाँ से उसे चूज़ कर सकते हो। तो ये होता है हमारा थिसोरस का यूज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्कबुक स्टैटिक्स। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, देखिए इसके अंदर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ कहीं पे भी, ये देखिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो एरिया मैंने कवर किया है, यानी कि जिस सेल में मैंने कुछ लिखा हुआ है वो लास्ट सेल है मेरा कौन सा है, या फिर मैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। तो सीधा आप यहाँ पे क्लिक करिए वर्कबुक स्टैटिक्स। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपका जो लास्ट, ये देखिए यहाँ दिख रहा है एंड ऑफ शीट XFD 18। यहाँ पर जो आपकी शीट है यहाँ एंड हो रही है, यानी कि
आपने लास्ट जो टाइप किया है इस वाले सेल पे किया है, और आपके सेल में जो डेटा है वो कितने सालों में कवर हो रहा है, वो है 11 सेल में। इसी तरीके से आपको यहाँ पे वर्कबुक के बारे में मिलेगी, एक शीट है और जो डेटा है वो 11 सेल में कवर हो रहा है। ये छोटी सी आपको जानकारी यहाँ से मिल सकती है। तो ये यूज़ होता है हमारा इस चीज़ का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसेसिबिलिटी। दोस्तों एसेसिबिलिटी में क्या होता है, अगर आपकी शीट पे कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आप कोई भी शेप इंसर्ट करते हो, उसे इंसर्ट करने के बाद में उसका कोई नाम नहीं देते हो, तो आपके पास में एसेसिबिलिटी का एरर शो कर जाएगा। यानी कि एसेसिबिलिटी एक्चुअली एरर चेक करती है। अगर आपकी शीट में कुछ एरर है तो वो एरर दिखाएगी। अभी देखिए क्या दिख रहा है, अभी दिखा रहा है मर्ज सेल 1। इसके अंदर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये बता रहा है मुझे A1 से लेके U3, A1 से लेके U3, यानी कि ये A1 से लेके U3, ये मेरा एक तरीके से एरर आ रहा है इसके अंदर। तो इस एरर को मैं कैसे सही कर सकता हूँ, मैं इसे अनमर्ज कर सकता हूँ यहाँ से, या फिर मैं इससे एक तरीके से, ये मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ये ऑब्वियसली एसेसिबिलिटी का इशू है। तो मैं इसे सही करने के लिए अनमर्ज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे इग्नोर भी कर सकता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें, देखिए मैं आपको और भी चीज़ दिखा देता हूँ। मैं सपोज़ यहाँ से कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ, इलस्ट्रेशन में जाके मैं कुछ शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये सर्कल इंसर्ट कर लिया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम जाते हैं दोबारा से एसेसिबिलिटी पे, यहाँ से क्लिक करते हैं। अब आपको एक तो यहाँ मर्ज सेल वाला एरर दिख रहा है, और एक यहाँ एक दूसरा दिख रहा है, मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट 2। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए ओवल 1 ओवल 2, आपको ये डाउन एरो पे क्लिक करके इन्हें या तो इनका कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, या फिर आप इसे यहाँ से मार्क एज डेकोरेटिव इसे हटा भी सकते हो। तो अगर मैं इसका कोई डिस्क्रिप्शन या कुछ नाम देना चाहूँ तो यहाँ से दे सकता हूँ, जैसे मैं देता हूँ सर्कल 1, ठीक है, मैंने सर्कल 1 दे दिया है। तो इसका जो एक है वो तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ से जो एक एरर था वो तो गायब हो चुका है, हमारे पास बचा दूसरा। तो इसको भी अब मैं चाहता हूँ कि इसे मार्क एज डेकोरेटिव कर दूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा एरर है यहाँ से हट जाएगा। यानी कि जो मेरे एरर आ रहे थे 2, वो तो यहाँ से हट चुके हैं। अब मेरा एक ही एरर है, वो है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल मेरे को रखना है, इसलिए मैं उसको हटा नहीं सकता हूँ। अब यानी कि इन दोनों को आइडेंटिफाई मिल चुकी है, और एक को मैंने वहाँ से इग्नोर कर दिया। तो एसेसिबिलिटी के अंदर ये चीज़ शो नहीं करेगी, अब बस हमारे पास यही शो करेगा। ये होता है हमारा एसेसिबिलिटी का यूज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्मार्ट लुकअप। दोस्तों स्मार्ट लुकअप में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में कोई वर्ड है, मैं कुछ भी वर्ड लिख देता हूँ, मान लीजिए टीचर ही लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर कंप्यूटर लिख देता हूँ। ये मेरे पास कंप्यूटर वर्ड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक छोटा सा ब्राउज़र, यानी कि जब आप अपनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो, यानी कि आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा हो, तभी आप ये ऐसा कर सकते हो। और एक छोटी सी ब्राउज़र खुल के आएगा, उसके बारे में आपको जो भी नॉलेज चाहिए यहाँ से आप उसे ले सकते हो। ये देखिए इसके बारे में कई सारी जानकारी आ रही है। ये होता है हमारा स्मार्ट लुकअप। और दूसरा जो है हमारा, उसके अगली बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में दोस्तों क्या होता है, लैंग्वेज में हम सीधा इसे हम एक ऑप्शन हमारे पास में ट्रांसलेट का, देखिए मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, वेलकम टू द लर्निंग विद विनीत, ठीक है, मैंने एक चीज़ लिख दिया। मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, मैं इसे किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो मैं सीधे ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा। याद रखिए मेरा जो कर्सर है, यानी कि जो मेरा सेल, वही सेल एक्टिव रहना चाहिए जिसका मैं उसे आंसर चाहता हूँ। तो देखिए विनीत के साथ सीखने में आपका स्वागत है, ये इसको हिंदी में लेके आ चुका है ऑटोमेटिक। आप किसी और भाषा में चाहते हो, मान लीजिए आप फ्रेंच में चाहते हो, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंच, कनाडा, जो फ्रेंच में ये आ चुका, देखिए ये इसकी मीनिंग फ्रेंच में आ चुकी है। और आप इसे अगर हिंदी में चाहते हो तो ये हिंदी में अवेलेबल है। ये देखिए आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये होता है हमारा ट्रांसलेट का यूज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कमेंट।
दोस्तों कमेंट जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इनके बारे में, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारे पास में कोई लिस्ट है या फिर कोई डेटा है, उसके अंदर मैं स्पेसिफिक कमेंट देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, उस पर कमेंट सेक्शन आ जाएगा। फिर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ नॉट वैलिड, ये दिस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ये करके फिर मैं इसे आपका जो ये जो मैं अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ वो है एक्सेल 365। अगर आपका 2090 या 16 है या फिर उससे नीचे है तो आपके में थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट चीज़ें एकदम सेम होगी आपको अलग, बस थोड़ा सा इसी चीज़ का डिफरेंस होगा कि आपके कुछ फंक्शन पहले दिए गए होंगे या फिर बाद में दिए होंगे, बट जो यूजेस हैं और जो हमारे फंक्शन है वो सेम होंगे, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ जो कमांड्स थी वो हाईलाइट नहीं हो रही थी, बट जब मैंने इसके ऊपर एक कमेंट डाला तो हमारी कमांड्स भी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आ चुकी है, डिलीट कर सकते हैं हम इस कमेंट को, प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं, अगर हमारे पास में और भी कमेंट है उस पर जा सकते हैं, हमारे पास आगे भी और कोई कमेंट है तो उस पर भी जा सकते हैं, या फिर हमें 100 कमेंट करेंगे तो ये हमारा कमेंट सेक्शन यहाँ से शो हो जाएगा। देखिए अभी मेरे पास एक ही कमेंट है तो एक ही शो हो रहा है, अगर कई सारे हैं तो मेरे पास कई सारे कमेंट शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे हटा के यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कमेंट्स का तो पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा नोट्स भी सेम कमेंट की तरह होता है दोस्तों। अगर आप इसके ऊपर कोई नोट्स देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। न्यू नोट पे जाओगे तो ये देखिए आप न्यू नोट पे क्लिक करके इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख दिया और इसे आप यहाँ से हटा दीजिए। जो कमेंट का जो कलर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ पर्पल टाइप का होता है, आपके में किसी और दूसरा कलर आ रहा होगा, और जो नोट का है वो देखिए रेड कलर आ रहा है, तो जिससे हम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मेरा नोट है और ये मेरा कमेंट है, ठीक है। ये होता है। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली यहीं जाऊँगा, इसके बाद में देखिए एडिट नोट हो सकता है, प्रीवियस नोट, नेक्स्ट नोट, हाइड, शो और हाइड, शो ऑल नोट, या फिर कन्वर्ट टू कमेंट, इसे मैं कमेंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैं देखिए मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखिए कमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, आप उसे वहाँ से भी हाइड कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा नोट। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्ट। दोस्तों ये प्रोटेक्ट है, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप अपने काम को बचाना चाहते हो किसी के ख़राब करने से पहले तो आप इसे ज़रूर सीखिए, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। अब प्रोटेक्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्ट के अंदर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। एक होता है हमारे पास में ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट का और एक होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें कैसे है मैं आपको बताता हूँ। प्रोटेक्ट शीट के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों चेक मार्क मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो आपके लॉक सेल हैं और अनलॉक सेल हैं वो हमारे यानी कि उन पे जो मेरी कमांड है ये यानी कि प्रोटेक्ट वाली वो अप्लाई हो जाएगी। अब जिस पे आप टिक मार्क करते हो उसका मतलब आप उसे कमांड में इंक्लूड कर रहे हो, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप, ठीक है। अभी ये जो मेरी है ये प्रोटेक्ट रहेंगी, यानी कि सेल लॉक और अनलॉक जो भी हैं मेरे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, देन एक और बार पूछेगा ये 1 2 3 4, ओके करता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब मेरे जो सेल थे वो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट दोनों मेरे क्या हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, जो मेरे लॉक और अनलॉक दोनों तरीके के सेल थे वो मेरे प्रोटेक्ट हो चुके हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी टाइप नहीं होगा यहाँ नहीं, बल्कि मैं कहीं और भी करता हूँ वहाँ पे भी नहीं होगा। सबसे लास्ट वाले सेल पे करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरे जितने भी सेल हैं ये ऑटोमेटिक आपको प्रोटेक्ट ही मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा लॉक ही मिलेंगे। अब हम लॉक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कैसे चेक कर सकते हैं, पहले मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सेल फॉर्मेट में जाना है, उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल 1 जैसे आप प्रेस करेंगे आपको ये फॉर्मेट सेल दिख जाएगा। अब लास्ट में जाइए प्रोटेक्शन पे, ये देखिए लॉक, ये जो आपका सेल है ये लॉक है, आप इसे अनलॉक करना चाहते हो तो अनलॉक, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे जो सेल होते हैं वो हमारे लॉक्ड रहते हैं। अगर अनलॉक भी करना चाहते हो तो आप उसे अनलॉक भी कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ कई चीज़ें, मान लीजिए मैं सब पे धीरे एक करके टिक कर देता हूँ, तो आप जिस चीज़ पर टिक कर रहे हो उसका मतलब
उसकी परमिशन यहाँ से छीन रहे हो। अब ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती है। ये देखिए मैंने ये सब कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बिना पासवर्ड लगाए भी इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। बस सिंपली कुछ नहीं हुआ, प्रोटेक्ट हो चुकी है ना, यहाँ टाइप होगा। और दोस्तों एक और चीज़ गौर करिए, यहाँ पे आप जब मान लीजिए आपने कुछ भी कंटेंट लिखा है, यहाँ से बंदा कॉपी भी कर सकता है इसे, और यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकता है। ये चीज़ है इसके अंदर। और इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप बताएंगे कि इसे कॉपी होने से कैसे बचा सकता है, या फिर इसे डिलीट करने से कैसे बचा सकता है। और अभी आप डिलीट वाला तो अभी सीख लोगे, और बाकी कॉपी वगैरह है वो हम, और कितनी आप चाहते हो कि मैं इस सेल को, पर्टिकुलर सेल को या पर्टिकुलर रेंज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि इसके बार कोई लिख सके, इसके अंदर कोई ना लिख सके, या फिर इसके अंदर कोई ना लिख सकते, बार लिख सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ कंडीशन के, मतलब आपको कंडीशन देनी हो, तो उसे भी हम आगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे प्रोटेक्ट सीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक को लेके, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल जानकारी लेंगे इसके बारे में। और काफ़ी मतलब मज़ेदार चीज़ें, अगर दूसरों के हाथ मतलब दूसरों का शिकार होने से बचना चाहते हो, क्योंकि ऑफिस में कई देखा गया है कि कई लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका वो तलाशते हैं कि आप कब अपने सिस्टम को खाली छोड़ के जाते हो और वो आपके सिस्टम का सारा डेटा उड़ा दे। तो ऐसा होने से हम बचा सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में। दोस्तों अब ये प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब क्या है, अब इसके अंदर एक चीज़ आएगी आपको। मैं यहाँ पे सिंपली एक पासवर्ड दे देता हूँ, एक और बार री एंटर कर देता हूँ पासवर्ड को। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अभी मैंने वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया है। इसका मतलब अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि मैंने शीट को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है और वर्कबुक को भी। तो एक बार मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। अब मेरी ये अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, यानी कि मैंने शीट को प्रोटेक्ट नहीं किया है, मैंने पूरी वर्कबुक को, मैंने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी। बट यहाँ लिख मैं कुछ भी सकता हूँ, कोई भी कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। बट प्रोटेक्ट वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपकी जब वर्कबुक खुलेगी तब ये पासवर्ड पूछेगा। कैसे पूछेगा देखिए, मैं इस शीट को एक बार सेव कर देता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं इसे। ये मैंने सेव कर दी। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ से चलते हैं डेस्कटॉप पर। दोस्तों डेस्कटॉप पर जो आइकन है, जो भी फोल्डर है, वो दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि मैंने ये हाइड किए हुए हैं। अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे जाता हूँ। मेरे पास में एक है ऑल अबाउट रिव्यू टैब, इसे ओपन करता हूँ। देखिए इसको जैसे मैं ओपन करूँगा, ये ओपन होती कुछ पूछेगी, देखिए आपसे। इसने पूछा नहीं, आई थिंक हमने लगाया था या नहीं लगाया था, देखिए। ओह दोस्तों, ये जो हमारा पासवर्ड है प्रोटेक्ट वर्कबुक को, इसका मतलब देखिए, अब यहाँ राइट क्लिक करिए सीधा, ये देखिए, ये है इसका मतलब। वो जो मैं सोच रहा था ये वो चीज़ ये नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो होती है वो हम फाइल में जाते हैं। जब फाइल में जाने के बाद हम उसके बाद जाएंगे इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको फाइल टैब के बारे में जब पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने ये पहले से ही पढ़ाया हुआ है। देखिए जब यहाँ जाएंगे हम इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आप इसे जब इनेबल करते हो तब आपकी जो है जो शीट सॉरी आपकी जो वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट होके आएगी। अभी क्या है, हम अपनी शीट को डिलीट होने से बचा सकते हैं। इसे कोई रीनेम भी नहीं कर सकता, हाइड भी नहीं कर सकता, या डिलीट भी नहीं कर सकता, मूव करके कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। ये चीज़ अभी हमने कर दी है। आपका जो कंटेंट है वो कॉपी हो रहा है यहाँ से, बट आपकी शीट को कोई कुछ नहीं कर सकता, छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए लिखा है मैंने यहाँ पे, और मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। बट आपकी शीट पे यहाँ कुछ नहीं होगा। शायद ये आपको ये चीज़ समझ में अभी ढंग से नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इंट्रोडक्शन में चल रही है। जब हम इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे, जल्दी उस वीडियो को भी हम अपलोड कर देंगे, तो उसके बारे में जब आप ढंग से जानोगे ना, बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल भी देंगे आपको, लाइव एग्जांपल, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसका और इसका क्या यूज़ होता है। अभी मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड था, मैंने इसे अनप्रोटेक्ट कर दिया। दोस्तों एक और चीज़ है, जब जी बिल्कुल, एक और चीज़ मेरे को याद आ चुकी है। जब मैं अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर देता हूँ
तो मेरे पास में एक आता है अलाउ एडिट रेंज। ये दोस्तों क्या होता है, अलाउ एडिट रेंज का मतलब होता है कि मैं अपनी वर्कबुक शेयर करता हूँ। शेयर करने के बाद में किसी को भी मैं अपनी वर्कबुक देना चाहता हूँ, उसके बाद में वो बंदा उसे ओपन करता है तो मैं उसे कितनी रेंज उसे अलाउ करूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने एरिया में लिख पाए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ न्यू रेंज 1 के, मैं रेंज 1 में कुछ भी नाम ले सकता हूँ मेरा। ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ये यहाँ से मैं चाहता हूँ A1 से लेके वो A10 तक लिख पाए, ठीक है। और इस शीट को भी ओपन करने के लिए वो पासवर्ड लगा है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिया है। देन मैं ओके करता हूँ, फिर मैं पासवर्ड डालता हूँ, फिर ओके करता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब क्या है, ये जो मेरा है इतना एरिया, जब मैं किसी को शेयर करता हूँ ना, तो शेयर करने के बाद में क्या होगा, ये मेरी जो वर्कबुक है वो इस एरिया में जब लिखेगा तो उससे पूछेगा। अगर मैं ऑब्वियसली जब मैं उसे इतना एरिया प्रोटेक्ट करके दे रहा हूँ तो मेरी जो नॉलेज वाली चीज़ होगी, यानी कि जो मेरी काम की चीज़ों को इतने एरिया में रखी होगी मैंने, ऐसा तो नहीं जो मेरी काम की चीज़ यहाँ होगी और मैं उसे ये वाला एरिया प्रोटेक्ट करके दे दूँगा, नहीं, मैं उसे यही दूंगा जो मेरा काम का एरिया होगा, ठीक है। तो जब वो पूछेगा, यानी कि जब वो उसे ओपन करेगा और इसमें कुछ टाइप करने की कोशिश करेगा तो सिंपली उससे वो पासवर्ड पूछेगा। अगर उसको ये पासवर्ड पता है तो वो कर सकता है उसके अंदर छेड़खानी, अगर उसको नहीं पता है तो वो नहीं कर सकता है। इसके अंदर दोस्तों एक और चीज़ आती है, आप इसी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के बाद में शेयर कर सकते हो, जो कि हम कहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आप जाइए फाइल में, उसके बाद ऑप्शन में जाइए, आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद में आप यहाँ क्लिक करिए ऑल कमांड्स पे। ऑल कमांड में आपको शेयर करके कुछ दिखेगा, हम चलते हैं थोड़ा नीचे शेयर की तरफ। शेयर, ये रहा शेयर वर्कबुक लेगेसी। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ तो ये ऐड होगा ही नहीं, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं हो रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है ये है कि ये कमांड हमारे इसमें ऐड होने की परमिशन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम इसे ऐड नहीं करते हैं, हम एक नया टैब बना लेते हैं। मैंने एक न्यू टैब बना लिया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको उठा के इस नए टैब में डाल देता हूँ, ठीक है। इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। मैं माफ़ कीजिएगा, आइकन नहीं देना है, हमें नाम देना है इसका कुछ जी। रीनेम पे क्लिक करता हूँ मैं, हाँ जी। इसमें आइकन भी दे सकता हूँ और इसका नेम भी दे सकता हूँ। तो नेम है मेरा शेयरिंग वर्कबुक, ठीक है, सॉरी जी, शेयरिंग वर्कबुक। और कुछ आइकन देना चाहता हूँ तो मैं आइकन भी दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये आइकन दे दिया यहाँ पे, देन ओके करता हूँ मैं। उसके बाद ओके करता हूँ, आपके पास में एक नया टैब बन के आ चुका है जिसका नाम है हो नया टैब। आई थिंक हमारे पास में न्यू टैब के नाम से ही आया है, वो एडिट हो नहीं पाया मुझे लग रहा है, वो न्यू टैब के नाम से ही आया। मैं उसे वो दोबारा से जाके एडिट करना पड़ेगा। बट मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूँ, आप जब अपनी प्रोडक्ट वर्कबुक को शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे जाके शेयर वर्कबुक आएगा, आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इस पर सिंपली क्लिक करिए, देन ओके करिए और ये पूछेगा कि इसे दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, या ये सेव करेगा। और ये पूछेगा इसके बारे में कि आप कौन सी लोकेशन पे इसे रखना चाहते हो। देखिए, अब ये दोस्तों जो मेरी फाइल है वो शेयर हो चुकी है। आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ये शेयर हो चुकी है। शेयर होने का मतलब ये नहीं कि मैंने किसी और के साथ शेयर कर दी है, अभी शेयर करने के लिए तैयार है। मतलब अब जहाँ जिस पाथ पे ये मेरी फाइल रखी है, मैं वहाँ से उठा के इसे दूसरे बंदे को शेयर कर दूँगा तो मेरी जो मैंने यहाँ कंडीशन अप्लाई की थी A1 से लेके A10 तक, वही कंडीशन उसे अप्लाई होके मिल जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ इस चीज़ को हटाना तो सिंपली मैं इस वाले पे जाऊँगा, यानी कि रिव्यू टैब पे जाऊँगा। रिव्यू टैब करने के बाद में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये यहाँ से हाईलाइट होके नहीं आ रहे हैं। अब आपको सीधा अनशेयर वर्कबुक करना पड़ेगा, तभी आपकी ये चीज़ हाईलाइट होगी, ठीक है।
इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंक के बारे में। दोस्तों इंक क्या होती है? इंक भी काफ़ी काम की चीज़ होती है, बट ये जो सपोर्ट है वो सिर्फ टच पैड यानी कि जिसके पास में कोई टच वाली स्क्रीन है उसी में सपोर्ट कर सकती है। हमारे पास तो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये चीज़ तो हमारे बताने के लायक नहीं है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास में कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिससे कि आप इसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो अपने हाथ से, या फिर आपके पास में कोई पेंसिल है तो उसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी रिव्यू टैब की वीडियो। मैं आशा करता हूँ इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। कुछ नॉलेज आपकी अधूरी भी रह चुकी है, उस नॉलेज को हम करेंगे कुछ आने वाली वीडियोज़ के अंदर, जैसे कि प्रोटेक्ट सीट के बारे में हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जानेंगे हम प्रोटेक्ट सीट किस तरीके से करते हैं, कैसे हम कस्टम तरीके से अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।